वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। आज हम रीजनिंग का जो अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ रहे थे उसमें क्वेश्चंस की वैरायटी को चेंज करते हैं और बच्चों चेंज करने के बाद आज से स्टार्ट कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब कि उल्टा। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है? उल्टा। यहाँ पर क्या है बच्चों, जो ABCD है उसका क्रम जो है इधर ABC से लेके जेड ना होके इधर साइड से स्टार्ट होगा। बस पुराने में और नए में बस प्यारे बच्चों अंतर यही है कि अल्फाबेटिकल का क्रम जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्रोसीजर हमारा सेम है, कॉन्सेप्ट हमारा बदलने वाला नहीं है। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसमें अगर जो है थोड़ी सी करेक्शन कर दिया जाए तो नए वाले क्वेश्चन जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, दाएं से चौथे के बाएं पांचवा। दाएं से चौथे के बाएं पांचवा, ठीक है। अब दाएं से चौथे के बाएं पांचवा, तो भैया ये कौन सा इंड है? ये लेफ्ट इंड है। और ये कौन सा इंड है? ये राइट इंड है। अब बोल रहा है दाएं से चौथे के बाएं पांचवा, तो कॉम्बिनेशन क्या है? दाया और बाया। तो हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? पांचवा प्लस ये 4, टोटल कितना आ रहा है? 9। जब हम क्वेश्चन हिंदी वाले लेते हैं तो हिंदी वाले क्वेश्चंस के लिए हमने क्या बताया था आप लोगों को? जो शुरू में होगा उसी के हिसाब से देखना है। तो इधर साइड से, दाएं साइड से 9वां अंक लेना है, तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं भाई। ABCDEFGHI, तो 9 के हिसाब से क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया। लेकिन बच्चों अगर जो किसी कारणवश हमको यहां से 9वां लेना होता तो हमको प्रॉब्लम होती। ठीक है, और जब यहां से 9वां लेने का नंबर आए, ठीक है, यानी कि जब भी बाएं से कोई भी चीज निकालने को पूछे, ठीक है, तब आपको थोड़ी सी सतर्क हो जाना है। ठीक है, तब आपको थोड़ी सी सतर्क हो जाना है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप यहां से कोई भी अंक निकालने के लिए जो है, सपोज दैट मैं एक बात बताता हूं कि क्वेश्चन आता है कि आपको लेफ्ट साइड से 10वां अंक निकालना है। अब इधर से Z Y X फिर जो भी आएगा, ठीक है, वो तो आप नहीं काउंट करते रहोगे, ऐसे में तो आप फंस जाओगे। तो इधर से हम 10वां लेंगे तो हमको प्रॉब्लम है, लेकिन इधर साइड से हमको सारे अंक इजीली अवेलेबल है। तो जो भी आंसर आएगा उसको आप 27 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया? 17। तो लेफ्ट साइड से जो 10वें नंबर पे है वही अंक राइट साइड से 17वें नंबर पे होगा। किस नंबर पे होगा? 17वें नंबर पे होगा। तो आप इधर से काउंट ना करके इधर से काउंट करेंगे और 17 का जो भी आंसर होता है, 17 मतलब व्हाट? क्यू, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है बच्चों कि, ठीक है, अब इसमें चेंज क्या हुआ है आप खुद सोचिए। इस सीरीज में चेंज क्या हुआ है? जो पहले सीरीज होती थी उसमें क्या होता था? पहले सीरीज जो होती थी उसमें क्या होता था कि ए लेफ्ट साइड होता था। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे सीरीज का अंतर समझो आप। चेंज क्या हो रहा है रिवर्स सीरीज में? पहले ए इधर पे होता था, BCXYZ। अब इसमें चेंज क्या हो गया? ये पहले लेफ्ट है और ये राइट। तो मतलब कि लेफ्ट राइट में चला गया और राइट कहां पे आ गया? लेफ्ट में। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो रिवर्स ऑर्डर का हो, ठीक है, आप आंसर फाइंड आउट करिए। आप आंसर को फाइंड आउट करिए। आंसर फाइंड आउट करने के बाद जो लास्ट का अंक आएगा, यदि लेफ्ट आता है तो आप उसको राइट बना दो और आंसर निकालो। अगर राइट आता है तो आप उसको लेफ्ट बना दो और आंसर फाइंड आउट करो। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन सही नहीं है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों और उसके हिसाब से चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जैसे कि, तो जैसे लिखा है 4th टू द राइट ऑफ 14 फ्रॉम राइट इन। क्वेश्चन का है रिवर्स ऑर्डर का। रिवर्स ऑर्डर का, यदि हम रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन ले रहे हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है, एक राइट है और दूसरा भी राइट है। तो आप जब भी राइट और राइट आता है तो क्या करते हैं आप? जो लास्ट में आएगा 14 माइनस 4, लास्ट में क्या आया था? राइट। तो ये 10वां आएगा कहाँ से? राइट साइड से। तो राइट साइड से 10वां, यानी कि
ये है आपका राइट साइड और यहाँ से दसवां, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दसवां क्या होता है जे, मैं बोल रहा हूँ अगर रिवर्स ऑर्डर है या फिर कैसा भी ऑर्डर हो जिसमें हमको ए से जेड की तरफ बढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि 6 टू द राइट ऑफ 4 फ्रॉम लेफ्ट इन, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे 4 प्लस 6 कितना आ गया 16 फ्रॉम कहाँ से लेफ्ट साइड से। और जब हम 16 आता है हमारा, ओह सॉरी 10 आता है कहाँ से लेफ्ट एंड से, तो अब ये है आपका लेफ्ट, आप पहुंच के दिखाओ जेड वाई एक्स, ठीक है, डब्ल्यू वी, ठीक है, अब इस तरीके से टी, अब ऐसे पहुंच के दिखाओ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनोगे तो आप तो फंस जाओगे। इसीलिए आपको करना क्या है बच्चों, अब लेफ्ट है तो लेफ्ट को हमको क्या बनाना है राइट, और यदि हम लेफ्ट को राइट बनाना चाहते हैं यानी कि इसका जो है रिवर्स लेना चाहते हैं तो रिवर्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स लेने के लिए हम सबसे पहले इसको जो है 27 से माइनस करेंगे, तो 27 माइनस 10 इक्वल टू क्या 17, तो 17 फ्रॉम कहाँ से राइट हैंड, 17 कहाँ से राइट हैंड। अब राइट साइड में क्या है ए, राइट साइड में क्या है ए है, तो बस ए से लेके 17, तो 17 किसका नंबर होता है, तो क्यू फॉर क्वीन, इसका 17 होता है और क्यू हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को आप, तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पहली क्लास में कि अल्फाबेटिकल को याद कैसे रखना है, एबीसीडी के नंबर कैसे याद रखना है। आप एक पैराग्राफ लेंगे और उस पैराग्राफ के माध्यम से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नंबर 1। उसके बाद पहले बच्चों आपको करना क्या है कि अभी तक हमने 2 सीरीजें कवर कर ली हैं। सबसे पहले ए से लेके जेड तक की सीरीज, दूसरा फिर है जेड से लेके ए तक की सीरीज। तो ये नॉर्मल ऑर्डर होता है और ये इसी का रिवर्स ऑर्डर होता है। रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को जो तरीका बताया गया है, आप लोगों को करना क्या है रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि आप सबसे पहले जो भी आंसर आएगा उसको, जो भी आंसर आएगा अगर आंसर राइट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो इधर से आपको इधर साइड जाने में काउंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप बात करें कि लेफ्ट से काउंट करने के लिए आ रहा है, तो जब भी लेफ्ट से काउंट करने की बारी आएगी आप 27 से क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे और लेफ्ट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, लेफ्ट को आप लोग राइट में कन्वर्ट कर देंगे। और राइट में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं प्यारे बच्चों आंसर निकालना एकदम चुटकियों में आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको काउंट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम जो है थर्ड टाइप की सीरीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव सीरीज। अल्टरनेटिव सीरीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि अल्टरनेटिव सीरीज में होगा क्या कि जो अल्टरनेटिव सीरीज होगी, जैसे ए आया, ए के बाद फिर बी नहीं आएगा, सी आएगा, सी के बाद डी नहीं आएगा, ई आएगा। तो अब जो अपन पढ़ेंगे अल्टरनेटिव सीरीज,